کا आपसे आज मिल के थोड़ा सा डिटेल जो है वो इन पर्सन सारी शेयर कर दी जाए। अब बहुत सारे आप में से जो दोस्त अहबाब हैं वो इनफॉर्मली या हमारे साथ उस दिन से राब्ते में थे। आप सबके इल्म में है कि सरगोदा में 25 तारीख को एक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें हमें पुलिस को 15 पे कॉल वसूल होती है कि मुजाहिद कॉलोनी का इलाका है, उसमें पठानों वाली गली के नाम से एक जगह मशहूर है। वहाँ पे किसी बंदे ने कुरान पाक की बेहुरमती की है और उस पे लोकल जो लोग हैं वो इकट्ठे होके मुश्तिल होके वहाँ पे मुजाहरा कर रहे हैं। लोकल थाने की पुलिस ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया। हमारे एसएचओ साहब जो हैं वो वहाँ पे फ़ौरन मौके पे पहुँचे। जो ही इस कॉल का सीनियर्स के इल्म में लाया गया तो मैं बज़ाते खुद डीपीओ सरगोदा, मेरे साथ एसपी इन्वेस्टिगेशन सरगोदा, एसपी हमारे हेडक्वार्टर सरगोदा और बाकी तमाम हमारी जो रिज़र्व की फ़ोर्स थी उसको भी हमने वहाँ पे मूव किया और हम खुद वहाँ पे मौके पे पहुँचे। सिचुएशन ये थी कि वहाँ पे मुश्तिल हजूम था, सैकड़ों की तादाद में लोग थे जो कि इसी बात पे बज़िद थे कि जो एलिज बंदा है जिसने ये इस तरह की कोई हरकत की है उसको हमारे हवाले किया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, जो पहली टॉप प्रायोरिटी होती है, वो ये होता है कि लोगों के जान की तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, लोगों के माल की तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उसमें भी टॉप प्रायोरिटी लोगों की ज़िंदगी को सेव करना होता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसी के हवाले से हमने स्ट्रेटजी वहाँ पे डिवाइस की, अपनी रिजर्व्स को कॉल किया। आज पे उन 2 घरों में महसूर का वर्ड आप इस्तेमाल कर लें मौजूद थे, उनको बाहिफाजत निकालने में कामयाब हो गए। उसके लिए हम अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल की वजह से ये सारी चीज़ें मुमकिन हो सकी। इस दौरान उनमें से एक बुज़ुर्ग जो हैं वो क्योंकि आप समझते हैं जब बहुत ज़्यादा मॉब होता है, तंग गलियाँ होती हैं, उनको डिस्पर्स करने के लिए हमें अल्टीमेटली वहाँ पे आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा। पहले बहुत ज़्यादा दफ़ा उन्हें वार्निंग भी दी गई। वहाँ पे हमारे साथ जो उलमा का किरदार था मैं वो ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि सरगोदा की जो अमन कमेटी के मेंबर्स हैं वो बज़ाते खुद वहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने मॉब को इंगेज करने की बहुत कोशिश की, हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन मॉब जो था वो बात सुनने की तरफ नहीं था आ रहा। अल्टीमेटली फिर हमें एज़ पर एसओपी जो था वहाँ पे गैस शेलिंग का इस्तेमाल करना पड़ा। उस दौरान जब हम उन्हें रेस्क्यू कर रहे थे वहाँ पे, तो जो एक बुजुर्ग थे उनके 70 प्लस उनकी एज बताई जा रही है, वो पाँव स्लिप होने से, धक्का लगने से वहाँ पे गिर गए और आंसू गैस की वजह से थोड़ा सा बजाय इसके कि लेफ्ट पे जाते उनका मुंह राइट की तरफ हो गया। तो वहाँ पे मौजूद जो मॉब था उन्होंने उनके साथ मिस हैंडलिंग की, मैन हैंडलिंग की और उन पे आपने वो जो बाकी हुआ वो थोड़ा वीडियो में भी हमारे पास एविडेंस सारी मौजूद है। लेकिन उसके बाद दोबारा से पुलिस जो है वो वहाँ पे पहुंची, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया और उनको एम्बुलेंस में बिठा के वहाँ से निकालने की कोशिश की गई। सेकंड स्टेप में फिर वही हुआ कि जो अगली गलियों में, अगली सड़कों पे मॉब मौजूद था, उन्होंने उस एम्बुलेंस का घेराव किया, एम्बुलेंस को तोड़ दिया और उसमें मौजूद जो पेशेंट कह लें या उसमें मौजूद जो लोग एक बंदा था उसको दोबारा से उन्होंने टॉर्चर करने की कोशिश की। लेकिन मैं सल्यूट करना चाहूँगा हमारे सब इंस्पेक्टर हैं सरगोदा पुलिस के फ़ाहद बिलाल, पूरे मॉब को वो अकेला फेस किया। उनके साथ अनीसुर रहमान थे हमारे हेड कांस्टेबल हैं, ये वहाँ पे पूरे मॉब के सामने खड़े हुए और उन्होंने जितनी मॉब ने ईंटें मारी वो इन्होंने अपनी बॉडी पे रोकी। तो ये दोनों जवान हमारे हुसूसी तौर पे बड़े बहादुरी का मुजाहरा किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहादुरी का। देखिए जब सैकड़ों की तादाद में लोग आपके ऊपर हमला आवर हो तो इंसान का एक नेचुरल रिफ्लेक्स है कि वो अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करता है, वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन इन्होंने भागने की बजाय वहाँ पे खड़े होके उन पत्थरों का, उन डंडों का, उन लोगों का मुकाबला किया और उस बंदे को वहाँ पे सेफली रेस्क्यू किया। सो मच सो कि हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं फ़ाहद बिलाल साहब, और वो एम्बुलेंस की चाबी जो थी उस वक्त जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था वो माप की वजह से कहीं आगे पीछे मिसप्लेस हो गया। तो फ़ाहद बिलाल ने फिर अपनी एक उसकी अकल ने देखे काम किया, उसकी जेब में एक कोई चाबी थी वो उसको लगाई तो वो गाड़ी स्टार्ट हो गई और ये गाड़ी को वहाँ से एम्बुलेंस को भगा के ले गया और उस बंदे को रेस्क्यू करने में कामयाब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़र्स्ट स्टेज जो थी वो बड़ी खुश उसलूबी के साथ मुकम्मल हुई और हम 10 की 10 जानें बचाने में कामयाब हो गए। और जैसे हमारा मज़हब भी कहता है कि अगर आपने किसी एक इंसान की जान बचाई तो आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा पुलिस ने अपने आप को पेश करके, अपने सरों को पेश करके उस दिन 10 लोगों की जानें बचाई, जिनके लिए मैं अपनी तमाम टीम और अपने तमाम अफसरान जो है उनको सल्यूट पेश करता हूँ। और यहाँ पे मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि उस दिन उलमाए कराम,
तमाम मसालक के उलमा कराम हमारे शाना बशाना वहाँ पे खड़े थे। मीडिया के लोग जो थे वो ना सिर्फ अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां वहाँ पे अदा कर रहे थे, बल्कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी शनासा चेहरे यहाँ पे बैठे हैं जो वहाँ पे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई आप कानून हाथ में मत लें और कानून को डिसाइड करने दें, इन्वेस्टिगेशन को डिसाइड करने दें कि जो भी जिसकी गलती है, जिस भी मसले, जिस भी मजहब से उसका ताल्लुक है, उसको कानून के मुताबिक जो सज़ा बनेगी, जो कानूनी तरीका है, उसको अपनाया जाए। तो उसमें मैं सरगोदा के सहाफ़ियों का खसूसी तौर पे शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने उस दिन बहुत ही मस्बत और बड़ा ही जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। नेक्स्ट स्टेज की बात आती है कि जब इनको हमने सेफली वहाँ से रेस्क्यू कर लिया तो हमारी फ़ौरन कोशिश थी कि पूरे शहर के उलमाए कराम, हमारी ज़िली अमन कमेटी को इन्वॉल्व किया जाए और इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जाए ताकि शहर के बाकी इलाकों में ये आग नफ़रत की मत फैले। फौरी तौर पे हमारी जितनी सेंसिटिव जगह थी, जितनी इबादत गाहें थी, उनको सिक्योर किया गया। हमारी जो सेंट्रल कमांड है, आईजी ऑफिस, दैट वाज काइंड इनफ कि उन्होंने हमें मतलूबा नफरी, जितनी हमने एक्स्ट्रा रिजर्व डिमांड की, जितने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज डिमांड किए, वो फ़ौरन से पहले उन्होंने सरगोदा भिजवाए और उस एक्स्ट्रा नफरी की मदद से हमने तमाम सेंसिटिव प्लेसेस को सिक्योर किया। जो इबादत गाहें थी सेंसिटिव, उनको सिक्योर किया और वैसे भी उस कॉलोनी में और उस सारे इलाके में एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की ताकि लोग पुरअमन रह सके। तो सेंट्रल ऑफिस जो है हमारा, आईजी ऑफिस, दैट वाज वेरी हेल्पफुल इन मैनेजिंग ऑल दिस सिचुएशन। उलमा कराम को जब हमने इन्वॉल्व कर लिया और तमाम कम्युनिटी के उलमा कराम को, तो उन्होंने फिर बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया हमारे साथ। तमाम उलमा कराम उस पूरी रात, उस पूरा दिन, शाम को उस कॉलोनी में चक्कर लगाते रहे, वहाँ पे मसाजिद में जाकर लोगों को समझाते रहे कि भाई हमारा किरदार क्या है, हमारे मज़हब की तालीम क्या है और हमारे मुल्क का कानून क्या कहता है, और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। जिसने भी जो गलती की है उसको कानून के मुताबिक करार वाकई सज़ा मुतलका इदारा जो है वो देने का पाबंद है और लोग कानून हाथों में ना लें। इस सारी चीज़ का ये असर हुआ कि जो एक ओवरऑल फ़िज़ा बन रही थी, टेरर की कह लें या एक खौफ की फ़िज़ा या एक बदमज़गी की फ़िज़ा, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जल्दी न्यूट्रलाइज हो गई। उसके बाद फ़ौरन आईजी साहब ने भी विज़िट किया इलाके को और लोगों से मुलाकात की, आप लोगों से भी बातचीत की। उससे लोगों में ये सिचुएशन बड़ी डिफ्यूज़ हुई। जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर्स हैं, उनके जो लोग हैं, उनसे हमारी बात हुई। वो बड़ा एक्टिवली सामने आके रोल प्ले करते रहे और मैं ये दोबारा यहाँ पे इस चीज़ को क्लैरिफाई करूँगा। कुछ अनकन्फर्म वेब चैनल्स कह लें या वेब पेजेस जो होते हैं, वहाँ पे बड़ी अनकन्फर्म और बड़ी, एक मैं सॉरी टू से गैर जिम्मेदाराना का वर्ड यूज़ करूँगा, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग हुई कुछ जगह पे कि जी किसी बंदे को गोली लगी है, कोई बंदा फोत हो गया है और पुलिस का भी एक ऑफिसर जो है वो फोत हो गया है। Please, I want to clarify this point that there has been no any death during this whole process. कोई बंदा फोत नहीं हुआ, कोई वहाँ पे शॉट फायर नहीं किया गया, कोई एक भी बुलेट इंजरी नहीं है। आप सबके सारे सामने सारी सिचुएशन है। मोस्ट ऑफ वर यू ऑन द स्पॉट ऑन दैट डे, you know very well that there has not been even a single death during this whole operation or during this whole day. तो काइंडली इसको क्लैरिफाई करें, कोई बंदा फोत नहीं हुआ। जो एक बुजुर्ग जख्मी हुए थे उन्हें बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हमारी टीम उनसे हर घंटे के बाद अपडेट ले रही है। मेरी डेली दिन में 2 दफ़ा उनसे बात हो रही है, उनके बेटे से बात हो रही है, उनके तमाम फैमिली मेम्बर से बात हो रही है। जो 10 फैमिली मेम्बर्स थे उनके साथ डेली हमारी मुलाकात है। एसपी हेडक्वार्टर, एसपी इन्वेस्टिगेशन और मैं बजाते खुद और हमारे एसएचओ जो कंसर्न है उनके साथ ना सिर्फ राब्ते में हैं बल्कि मुलाकात कर रहे हैं। उनकी बेसिक नीड्स को प्रॉपर तरीके से हमने टेक केयर किया हुआ है और वो बड़े सेटिस्फाई हैं विद द पुलिस रिस्पांस, विद द रिस्पांस ऑफ ऑल द कंसर्न स्टेक होल्डर। सो मेरी तमाम जो डिफरेंट हाउसेस हैं, लाइक जो कुछ वेब चैनल्स हैं या कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और तमाम शहरी जो हैं, तमाम कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं, उनसे गुजारिश होगी कि काइंडली किसी किस्म की अनकन्फर्म रिपोर्ट्स या न्यूज़ को मत शेयर करें। इससे माशरे में इंतशार फैल सकता है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस हवाले से आप हमारा डीपीओ ऑफिस के पीआरओ से रब्ता कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप एसपी साहब से कर सकते हैं, आप मेरे से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। तो आज का मकसद सिर्फ ये था कि बेसिक फैक्ट्स आपको बताए जाएं और क्लैरिफाई किया जाए कोई डेथ नहीं है।
सेकंड फेज़ में हमने उलमा कराम और तमाम को इंगेज करके सोसाइटी में एक चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए कोशिशें शुरू की और उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। हम थर्ड फेज़ की बात करेंगे। रेस्क्यू का अमल मुकम्मल हो गया, रिकन्सिलिएशन का अमल मुकम्मल हो गया। थर्ड फेज़ जो इसके साथ साथ चल रहा था वो था कि कल्प्रिट्स के पीछे जाना, इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करना और जो लोग भी इन वाक़यात में मुलव्विस थे उनके लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई करना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इसमें 3 टीम्स बनी हैं, जिन टीम्स ने पिछले 2 दिनों में 100 से ज़्यादा जो उस मौके पे मॉब मौजूद था, जो वहाँ पे एक्स्ट्रा इलीगल काम कर रहे थे, जिन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की, जिन्होंने वहाँ पे लोगों को मारने की कोशिश की, जिन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्टी को जलाने की कोशिश की। और एक वो जो हैं साहब, उनकी एक वहाँ पे एक छोटी सी दुकान थी जिसको वो शू फैक्ट्री के नाम से भी हम कह रहे हैं, वो जो फैक्ट्री थी एक कमरे में वाक़या जो थी उसको जिसने जलाया और ख़राब करने की कोशिश की, उनमें से 100+ बंदे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा पुलिस ऑलरेडी अरेस्ट कर चुकी है। और उनके खिलाफ ना सिर्फ हम कार्रवाई करेंगे बल्कि मिसाली कार्रवाई करेंगे एज़ पर लॉज ऑफ दिस लैंड। एंटी टेररिज्म के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कत्ल की नीयत से लोगों को मारने की। तो तमाम जो हमारे अवेलेबल लॉज हैं उनके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद होगी। तमाम वीडियो एविडेंसेस को जो है वो हमने फोकस किया हुआ है, उसको रीएवैल्यूएट कर रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल का अमल जारी है। साइंसी तरीके से तमाम वीडियोस का फोरेंसिक्स होगा, आइडेंटिफिकेशन होगी और जो भी लोग इस काम में मुलविस थे उन्हें उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब मेरी आप लोगों के तवसत से सरगोदा की आवाम से ये अपील है कि फोर्थ प्रोसेस इज रिहेबिलिटेशन ऑफ दैट एरिया। उस सारे एरिया को हम आप लोगों के ताउन से, आप लोगों के साथ मिल के जो है नॉर्मलाइज करेंगे। ऑलरेडी वो हो चुका है, लेकिन फर्दर हम सारे वहाँ पे जाएंगे, आप सब हमारे साथ चलेंगे, तमाम उलमा कराम हमारे साथ जाएंगे, तमाम कम्युनिटी के लोग जाएंगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग